हेलो बच्चों, कैसे हो? आई बिलीव यू विल अंडरस्टैंड मैथमेटिक्स बेटर आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो लेक्चर्स। आज से मैं क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बेस्ड बहुत ही इजी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मैं हर कंसेप्ट को बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज से क्लास 10th के मैथमेटिक्स की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो इस सीरीज के माध्यम से सबसे पहले हम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से चैप्टर 1 को हम समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 1 का नाम है रियल नंबर्स। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 विच इज नोन एज ए रियल नंबर्स। तो बच्चों, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर्स, हम जानेंगे कि रियल नंबर्स क्या होते हैं। ऐसे सभी नंबर्स जो नंबर लाइंस पर प्लॉटेड किए जा सकते हैं उनको बोलते हैं हम रियल नंबर्स। तो बच्चों, रियल नंबर्स combination of rational numbers and irrational numbers is known as a real numbers। तो यहाँ पर मैंने लिखा है रेशनल नंबर और यहाँ पर लिखा है इरेशनल नंबर्स। जैसे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं तो मैं उनका एग्जाम्पल्स आपको बता देता हूँ। तो बच्चों, रेशनल नंबर्स के लिए हम सबसे पहले हम जानेंगे नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 इन्फिनिट तक जो भी नंबर्स आते हैं वो होते हैं नेचुरल नंबर्स। और जो नंबर्स होल नंबर्स, जो नंबर 0 से स्टार्ट होकर 1 2 3 4 इन्फिनिट तक जाते हैं उनको बोलते हैं हम होल नंबर्स। और अब आते हैं हमारे इंटीजर्स 0 1 2 3 -1 -2 -3 दोनों तरफ इन्फिनिट तक, ये बोले जाते हैं इंटीजर्स। तो बच्चों, ऑल नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स ये सभी आते हैं रेशनल नंबर्स के अंदर। और जो इनके अलावा जो भी नंबर्स होते हैं वो होते हैं इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर्स नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स इज नोन एज ए इरेशनल नंबर्स। जैसे कि √2 √3 √5 पाई एंड ई, ऐसे सभी नंबर्स को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। तो अब हम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स पढ़ेंगे जो कि रियल नंबर से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम बच्चों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। क्या देखेंगे हम? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम हम यहाँ पर क्यों समझ रहे हैं, हम इसको क्यों समझने की कोशिश करेंगे? क्योंकि यूक्लिड डिवीजन की हेल्प से हम किन्हीं दो नंबर्स का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में बच्चों हम A = BQ + R where 0 = or greater than R and B greater than R ऑलवेज होल्ड ट्रू, यानी कि ये फार्मूला यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम में यूज किया जाता है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ABQ + R क्या है। AB बच्चों जैसे कि हम करते हैं B और इसको डिवाइड करते हैं A से, तो A का कुछ जो हमारा क्वोशेंट है, क्वोशेंट यहाँ पर Q आता है और इसमें AQ बचने के बाद जो भी इसे रिमाइंडर बोलते हैं, तो इस तरह मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर BQB + R। ये होता है मेरा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। इसकी मदद से हम निकाल सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। यूक्लिड डिवीजन की हेल्प से हम किस तरह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे, इसको हम आगे आने वाले कुछ ही समय में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, दूसरी थ्योरम होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक को हम क्यों पढ़ना चाहते हैं? यहाँ पर हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं बच्चों क्योंकि इसकी हेल्प से हम
लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं हम एलसीएम, एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं, हम इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। क्योंकि HC जो हमारे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है उसकी हेल्प से हम केवल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट कर सकते थे, लेकिन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक की हेल्प से हम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट क्या बोलता है? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ये बोलता है बच्चों कि कोई भी कंपोजिट नंबर अगर हम उसके फैक्टर करते हैं तो कंपोजिट नंबर्स का फैक्टर प्राइम फैक्टराइजेशन में सभी नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे कि हम इसको लेते हैं, एक हम करते हैं बच्चों यहाँ पर 12 को हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 का क्या करते हैं? हम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए मैं इसे 2 से डिवाइड करूँगा, फिर ये आ गया 3 और ये आ गया बच्चों 3 1। जब तक हम इसको डिवाइड करते रहेंगे जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा हमारा 2 × 2 × 3। तो यहाँ पर बच्चों आप देखोगे कि जब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसके फैक्टर्स में प्रत्येक नंबर्स जो होता है वो होता है लास्ट में प्राइम नंबर। यहाँ पर 2 क्या है? प्राइम नंबर। 3 क्या है? प्राइम नंबर। तो इस तरह ये कंपोजिट नंबर है हमारा 12, इसको x बोल दिया मैंने, इसको बोल दूंगा मैं P1, ये हो गया P2 और ये इसकी जो पावर है P1 की स्क्वायर हो गई। तो इस तरह कंपोजिट नंबर्स डिवाइड, जब हम किसी भी कंपोजिट नंबर का फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके फैक्टराइजेशन में जो भी नंबर्स आते हैं वो होते हैं प्राइम। हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करता हूँ। ये 32 को हम यहाँ पर ले लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो बच्चों 16 आ गया। इसको करेंगे यहाँ पर 8 2 4, जब तक डिवाइड करते रहेंगे जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। तो 32 का जब हम फैक्टराइजेशन लिखते हैं तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी कि 5 बार 2 हो गया। इसको लिख सकते हैं हम 2⁵5। तो इसका भी जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो प्रत्येक नंबर इसका क्या है यहाँ पर? प्राइम। ये कहती है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। अब हम देखेंगे कि किस तरह हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स की हेल्प से LCM और HCF फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे NCERT टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल 1, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों देखो, कंसीडर द नंबर 4⁵n where n is a natural number. Check whether there is any value of n for which 4⁵n ends with the digit 0। तो बच्चों ये कहना चाहता है कि ये नंबर दिया है, इसमें दिया क्या है? इसमें एक नंबर दिया है 4⁵n। ये कहना चाहते हैं हम n के कोई भी वैल्यू रख लें। n क्या नेचुरल नंबर? तो हम रख सकते हैं 1 2 3 4 ... इन्फिनिट तक। n की 1 से लेकर इन्फिनिट तक कोई भी वैल्यू हम रख लें। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो उसका जो सॉल्यूशन आएगा उसमें डिजिट एंड का जो नंबर है, एंड की जो डिजिट है वो 0 आएगी या नहीं, ये हम चेक करना चाहते हैं। तो इसको चेक करने के लिए बच्चों हम कैसे करेंगे? पहले हम लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम स्टेप 1 लिखेंगे। स्टेप 1 के अंदर कंडीशन फॉर ए नंबर, एक कंडीशन दी है। क्या दिया है? कंडीशन दी है, कंडीशंस फॉर ए नंबर टू एंड विद 0। बच्चे हम ऐसी कंडीशन का पता लगाएंगे जिन कंपोजिट नंबर्स के एंड में 0 होता है उनकी क्या कंडीशन होती है।
तो हम लगाएंगे फॉर ए नंबर टू एंड 0 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 10। तो नंबर एक कंडीशन होती है इसकी, फॉर ए नंबर, एक नंबर के लिए, फॉर ए नंबर टू एंड 0, ये क्या होना चाहिए, इट मस्ट बी डिविजिबल, इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 10। ऐसा कोई भी नंबर जिसके एंड की डिजिट 0 होती है उसकी ये कंडीशन है कि वो जरूर 10 से डिविजिबल होना चाहिए। और यहाँ पर क्या दिया, ये कंडीशन है। अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है बच्चे, देयरफॉर, तो हमें क्या है, देयरफॉर वी नीड टू चेक, we need to check 4 raised to the power n is divisible by 10. Therefore we need to check 4 raised to the power n is divisible by 10. तो हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि हम इस नंबर जो जिसकी हमें चेक करना है कि इसका n लिखने पर वो डिविजिबल है 0 से और नहीं, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये नंबर 10 से डिविजिबल है या नहीं। अब बच्चों हम आते हैं स्टेप नंबर 2 पर, टू चेक इफ 4n इज डिविजिबल बाई 10। टू चेक इफ 4n इज डिविजिबल by 10, we need to see if it is divisible by 2 and 5 as 10 इक्वल टू 2 इंटू 5। यानी कि बच्चों हम बोल रहे हैं कि 10, अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसके एंड में 0 आता है वो जरूर 2 और 5 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो अब हम इसकी सेकंड टेस्ट जो करते हैं, तो 4n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2। क्यों? बिकॉज फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इक्वल टू 2 इंटू 2। हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, इसलिए 4n टू बी डिविजिबल बाई 5। 4n, तो 4 raised to the power n must contain a factor 5. However 4 raised to the power n does not contain a factor of 5. So 4 raised to the n can never be divisible by 5 for any natural number. Any natural number n। तो बच्चों इसमें मैंने क्या बताया, स्टेप नंबर 1 में हम ये देखेंगे कि जिन नंबर्स
के एंड का डिजिट 0 होता है उसकी क्या कंडीशन होती है। जिस भी नंबर्स के एंड का डिजिट 0 होता है उसकी कंडीशन होती है कि वो जरूर 10 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम अब इसको चेक करने के लिए 4 रेज़ टू द पावर n डिविजिबल, इसका एंड का डिजिट 0 है या नहीं, तो हम चेक करते हैं कि 4 रेज़ टू द पावर n डिविजिबल है 10 से या नहीं। तो हमने चेक करा, तो हम चेक करेंगे 4n इज डिविजिबल बाई 10। तो वी नीड टू चेक, तो इसको चेक करने के लिए इट इज डिविजिबल बाई 2 एंड 5। तो ये नंबर 4 रेज़ टू द पावर n नंबर 2 एंड 5 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 10 के फैक्टर क्या है 2 एंड 5। और यहां पर देंगे अब हमने देखा 4 रेज़ टू द पावर n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 2, क्योंकि फैक्टराइजेशन ऑफ 4 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2। तो 4 रेज़ टू द पावर n 2 भी डिविजिबल बाई 5। तो अगर हमें देखना है कि 4 रेज़ टू द पावर n नंबर्स की जो लास्ट डिजिट है वो 0 होगी जब वो 5 और 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन 4 का जब हम फैक्टर करते हैं तो उसमें तो 5 अवेलेबल है नहीं, ये 4 रेज़ टू द पावर n डज नॉट कंटेन ए फैक्टर 5। सो 4 रेज़ टू द पावर n कैन नेवर बी डिविजिबल बाई 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो हम कह सकते हैं 4 रेज़ टू द पावर n कैन नेवर बी डिविजिबल बाई 5 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये हमारा हो गया। तो अब स्टेप 3 में इसका कंक्लूजन देंगे हम बच्चों, क्या देंगे, स्टेप नंबर 3 यहाँ लिख लेते हैं हम। तो स्टेप नंबर 3 में कंक्लूजन देते हैं हम, सिंस 4 रेज़ टू द पावर n इज नेवर डिविजिबल बाई 5, इट कैन नेवर divisible by 10. It can never divisible by 10. Therefore there is no value of n. There is no value of n for which 4 raised to the power n ends with the digit 0. 4 raised to the power n ends with the digit 0. ओके, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 1। इस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में मोस्टली पूछे जाते हैं और हमें इसमें समझने के बाद कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप अगर हम पूरे स्टेटमेंट लिखेंगे तो हमारा एक भी नंबर वहाँ पर नहीं काटा जाएगा। तो बच्चों अभी हम आपको बताएंगे कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है और लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई क्या होता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर्स इन द नंबर्स। और लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई होता है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। इन स्टेटमेंट्स को हम कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ले लेते हैं जिसमें हमें 2 नंबर दिए हुए हैं 6 और 20। तो बच्चों हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन नंबर, क्या है गिवन नंबर्स, क्या क्या नंबर है, गिवन नंबर्स है हमारे 6 एंड 20। तो हम लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हम ये बहुत ही कॉमन टेक्निक यूज करते हैं। इस सबसे पहले में से 2 से डिवाइड करते हैं 3, फिर यहाँ 2 से 3 कटता नहीं है तो 3 ले लेते हैं, 3 1 जब 1, और जब तक हम इसको डिवाइड करते चले जाते हैं जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। तो इसके 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे 2 × 3। इस तरह ही हम प्राइम
फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 20। 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम 22, 10, 5 और ये आएगा मेरा 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाएगा मेरा 2 इंटू 2 इंटू 5। तो बच्चों इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू, ये तो इसमें तो कुछ है नहीं, इसको लिख सकते हैं हम 2 स्क्वायर इंटू 5। तो अभी हम इसे करने की कोशिश करेंगे LCM। LCM किस किस का? 6 and 20। तो LCM में क्या लिखते हैं हम? हाईएस्ट पावर लेते हैं, जो भी नंबर चाहे, जैसे यहाँ पर 2 और 2√2, तो ये दोनों कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर्स में जो भी हाईएस्ट पावर वाला नंबर है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। हाईएस्ट पावर वाला नंबर है 2 स्क्वायर। उसके बाद आते हैं इससे बड़े नंबर 3 पर। ये 3 में कॉमन नहीं है, बेशक कॉमन नहीं है, तो जो भी इसका हाईएस्ट पावर है उसको लिखेंगे हम 2, 3। और फिर उसके बाद आता 5। तो इस तरह मेरा आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5। 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो इस तरह मेरा LCM आ गया 6 and 20 का 60। तो इसमें हम क्या यूज कर रहे हैं? क्या यूज कर रहे हैं बच्चों? हम इसमें कर रहे हैं हम यूज फंडामेंटल अर्थमेटिक थ्योरम। अब हमें अगर HCF लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 6 इंटू 20, तो इसमें जो कॉमन है, जो इसमें कॉमन है पहले देखना, 6 में और 20 में कॉमन 2 है, और जो इसमें लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई है, लोवेस्ट कॉमन है, लोवेस्ट कॉमन प्राइम नंबर है, उसको लोवेस्ट के लोवेस्ट जिसकी पावर क्या लोवेस्ट है, इसकी 2 की 1 है और इसकी 2 की 2 है, तो इसमें जिसकी लोवेस्ट पावर है उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे 2 की रेज टू द 1। तो ये होगा हमारा 2। तो ये होगा हमारा बच्चों प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर n। तो ये हमारा इस तरह हम निकाल लेते हैं LCM और इस तरह निकालते हैं हम HCF। LCM और HCF। अब बच्चों ये A एंड B आर द नंबर्स। ये हमारे A एंड B क्या है? नंबर है। क्या है? नंबर है, नंबर्स हैं। अगर हम HCF निकालें किसी दो नंबर्स का A एंड B का, और LCM निकाले दो नंबर्स का A एंड B का, उनका मल्टीप्लाई करें तो HCF ऑफ बोथ नंबर A एंड B मल्टीप्लाई LCM ऑफ A एंड B इक्वल टू A मल्टीप्लाई B। तो ये हमारा एक फॉर्मूला है जिससे HCF और LCM का मल्टीप्लाई इक्वल होता है उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के जिसका हम LCM और HCF निकालना चाहते हैं। अब लेंगे बच्चों हम ये करेंगे हम एग्जाम्पल 3। HCF ऑफ 96। यहाँ पर क्या दिया है? ये दो नंबर है, फर्स्ट नंबर, ये मेरा फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट नंबर, और ये मेरा सेकंड नंबर, तो यानी कि ये A और ये मेरा B। तो HCF 96 और 404 का कितना है बच्चों? HCF ऑफ 96 एंड 404 फाइंड, ये करना है मुझे फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, हेंस ही फाइंड देयर LCM। और उसके बाद मुझे निकालना है LCM 96 और 404 का LCM। अभी हम करते हैं बच्चे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 96 इक्वल टू, तो 96 का यहाँ पर निकाल लेता हूँ मैं 2। तो क्या होगा बच्चों? 2 4 जा 8, 2 8 24, इसका आ जाएगा 12, 2 6 2 3 और 3 1। तो कितनी बार 2 होगा? 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये लिख देंगे हम 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 3। अब प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 404 इक्वल टू, तो यहाँ पर 404 का भी मैं इस तरह ही फैक्टराइजेशन करूँगा। पहले 2 2 0 2
और ये हो जाएगा मेरा 2101। अब आ जाएगा 1011, तो इसका हो जाएगा मेरा 2 इंटू 101 इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 101। अब मुझे क्या निकालना है बच्चों, इसका HCF क्या निकालना है इसका, HCF निकाल लेते हैं। HCF 96,404। तो HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स। तो इसमें ये कॉमन फैक्टर कॉमन नंबर देखो, कॉमन प्राइम नंबर क्या है, ये 2 रेज टू द पावर 5 और 2 रेज टू द पावर 2। इसमें जिस भी इन दोनों में से जिसकी पावर कम है उसको बोल देंगे हम उसको लिख देंगे यहाँ पर 2 स्क्वायर। अब कोई दूसरा देखो, दूसरा कॉमन है नहीं, दूसरा कोई भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब मेरा ये हो जाएगा HCF हो जाएगा इसका 2 रेज टू द पावर 2 इक्वल टू 4 होगा HCF। अब मुझे निकालना है HCF मेरे पास है और 2 नंबर मेरे पास है, उनकी हेल्प से निकालना है मुझे इनका LCM। तो हम कैसे लिखेंगे बच्चे, HCF 96,404 मल्टीप्लाई LCM 96,404 इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। HCF इसका निकालना है, निकल गया था, कितना आया था 4, और LCM मुझे इनका निकालना है 96,404। फर्स्ट नंबर क्या है 96 इंटू 404 है सेकेंड नंबर। तो इसको LCM निकालने के लिए हम ले आएंगे 96 और 404 के नीचे 4 को, और ये हमारा आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा हमारा 24। तो हम लिख देंगे इसको 24 मल्टीप्लाई 404, और इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद LCM 96,404 इक्वल टू आ जाएगा मेरा 9696। ये हो गया मेरा LCM। एग्जाम्पल 3, एक्सरसाइज 1.1 जो NCERT टेक्स्ट बुक से ली गई है उनका हम सॉल्यूशंस यहाँ पर करेंगे। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी कि हम 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो कैसे करते हैं बच्चों, फर्स्ट ले लेते हैं तो 140 ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं 2 से। अगर 2 से कट जाता है तो डिवाइड कर देते हैं, नहीं कटता तो हम अगले नंबर पर चले जाते हैं 3 पर। 3 से नहीं कट जाता तो काट देते हैं, नहीं कटता तो हम चले जाते हैं 4 पर अगले नंबर पर। तो 2 से देखते हैं, तो 2 7 जा 14 और 0 बच्चों 2 से कट गया ये, तो क्या आ गया 70। अब फिर दोबारा देखते हैं 2 से कट गया 35। अब 2 से देखते हैं तो 2 के टेबल में कहीं भी 35 नहीं आता, तो हम आगे बढ़ेंगे 3 में। 3 के टेबल में भी देखेंगे तो 35 नहीं आता, फिर उससे अगले नंबर को ट्राई करेंगे 4 से, उसमें भी नहीं आता, फिर हम इससे अगले नंबर से करेंगे 5 में, तो 5 7 जा आ जाता 35। अब 5 के टेबल में 7 आता नहीं 6 के में आता, फिर हम जाते हैं 7 पर और फिर 1 आ जाता। 1 जैसे ही लास्ट नंबर 1 आता है तो हम उसको स्टॉप कर देते हैं, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है पूरा। तो 140 इक्वल टू प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाता है 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो ये होता है हमारा 2 रेज टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आ गया मेरा तो ये आ गया मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 140। अब आता है हमारा सेकंड नंबर, इसे करते हैं 156। तो 2 7 8 2 3 जा 6 2 9 जा। अब 2 से कटता नहीं, 3 से देखते हैं करके 3 1 13, फिर आता है बच्चों 13 1। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 156 का हो जाता है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। ये आ गया प्राइम फैक्टराइजेशन हमारा
किसका हो गया बच्चों ये प्राइम फैक्टराइजेशन 156 का, और इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, इस तरह भी ये आगे बढ़ा सकते हैं इसको 156। अब हम अगला करके देखते हैं, क्योंकि हम तो सारे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 में हम सबको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर थर्ड करते हैं 3825। तो इसको मैं काटता हूँ तो क्या हो जाएगा 1275, नहीं 3 से आएगा 1275। 2 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि 2 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके का एन नंबर इवन होता है। तो यहाँ पर फिर 3 से देखा मैंने, तो 3 से आ गया मेरा 425। फिर इसको मैंने काटा तो क्या आ गया 5, तो आ गया ये मेरा 35, नहीं 85 हो गया 85, और फिर आ गया मेरा 5 17, और यहाँ पर आ गया मेरा 71। तो 3825 का होता है मेरा यहाँ पर बच्चों 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसको लिख सकते हैं हम 3^2, 5^2 मल्टीप्लाई 7। तो 3825 का ये है मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन। अब बच्चों हम करेंगे नंबर फोर्थ क्या है मेरा 5005। ओके, तो इसको मैं 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटा, 4 से नहीं कटा, तो मेरा आया डिवाइड हुआ 5 से, तो 1001, और ये आ गया मेरा 7143। इसके बाद आता है मेरा 11 13, और ये आ गया मेरा 131। तो यहाँ पर देखूँगा तो मैं आ जाएगा 5005 = 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। तो 5005 के प्राइम फैक्टर होते हैं 5, 7, 11 और 13। अब इस तरह हम देखेंगे प्राइम फैक्टर करने की कोशिश करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट 7429। तो चलो इसको काटते हैं हम। तो ये काट हमने देखा 17 से डिवाइड होगा, डिवाइड होने पर आएगा 437। इसके बाद आएगा मेरा 19 का आता है हमारा बच्चों 23, और ये आएगा 23 पर आएगा 1। तो ये आएगा मेरा 7429 = 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ये आ गया मेरा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 7429 = 17 19 23। तो इस तरह एक्सरसाइज 1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लिया गया है एक्सरसाइज 1.1 से। फाइंड द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई एंड HCF highest common factor of the following pairs of integers and verify that LCM multiply HCF equal to product of two numbers. Number first 26 and 91, second 510 and 92, नंबर थर्ड 338 एंड 54। तो यहाँ पर बच्चों इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है। एक तो ये नंबर्स जो दिए हैं दो इनका LCM और HCF निकालना है, उसके बाद ये वेरीफाई भी करना है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो अभी हम लेते हैं फर्स्ट पार्ट इसका, 2 नंबर्स 26 एंड 91। तो फर्स्ट नंबर क्या है बच्चे इसका, फर्स्ट नंबर इक्वल टू क्या है 26 एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू है बच्चों 91। अब मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा इन नंबर्स का। तो प्राइम फैक्टराइजेशन
ऑफ फर्स्ट नंबर 26 इक्वल टू, हम 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 26 2, इसको हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले 2 से, तो 13 और ये आ जाएगा 13 1। जब लोग डिवाइड करते चले जाते हैं, जब लोग नीचे 1 नहीं आ जाता, तो इस 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 मल्टीप्लाई 13। इस तरह इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सेकंड नंबर 91, तो 91 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा ये होगा अपना 327। नहीं बच्चों, 91 का देखते हैं। तो 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 7 से डिवाइड करेंगे, इसे आ जाएगा 13, उसके बाद 13 से आ जाएगा 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 91 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13। अब मुझे निकालना बच्चे इसका LCM ऑफ नंबर 26, 91। तो इसका LCM क्या होगा, इसमें देखते हैं कि इनमें देखते हैं कि जो कॉमन भी नहीं है उन नंबर्स को भी लेते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो इसमें हाईएस्ट पावर लेते हैं हम दोनों नंबर्स में से जो कॉमन होता उनका। तो 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर नहीं है लेकिन इसमें है, तो इसका पावर 2। उसके बाद हम क्या लेंगे, इसका 7, और इन दोनों में क्या है, कॉमन पावर है 13 की 1 है, यहाँ भी 13 की 1 है, तो पावर क्या लेंगे 13। तो इस तरह हमारा इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 × 13 बराबर 182। अब आगे बच्चों HCF ऑफ 26 माइनस 91, यानी कि इसमें जो कॉमन है उनकी लीस्ट पावर, जो मिनिमम पावर होती है, वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें दोनों में 13 की ये 13 कॉमन है इसमें भी और इसमें भी, लेकिन दोनों की जो पावर है सेम है, तो इसका हो जाएगा HCF 13। तो इसका HCF 13 हो गया और LCM आ गया 182। अब हमें प्रूव करना है सेकंड पार्ट में इसके में, ये इसका A पार्ट है और ये इसका B पार्ट में क्या करना है मुझे, LCM × HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। फर्स्ट LCM क्या, यानी कि LCM कितना है इसका 182, HCF है हमारा 13 इक्वल टू क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है इसका 26 मल्टीप्लाई 91। तो इसका मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरा आता है 2366, और इनकी भी मल्टीप्लाई करता हूँ तो आता है 2366। इस तरह मेरा ये LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर क्या हो जाता है, प्रूव्ड। तो ये हो गया प्रूव्ड। इस तरह इसका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट होता है। अब बच्चों हम करेंगे सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 2 नंबर दिए इसमें 5, 10
एंड 92। तो बच्चों फर्स्ट नंबर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट नंबर 510। तो इसका मैं फिर प्राइम फैक्टराइजेशन करूँगा यहाँ पर। 510 ये आता मेरा 2 और इसका आता 255, यहाँ आएगा 385 और ये आएगा मेरे यहाँ पर 5 से 17 और 17 का आएगा यहाँ पर 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट नंबर 510 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। इस तरह ही प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सेकंड नंबर 92। तो 92 का होता है बच्चों 92 2 46 23 और 23 का आ गया 1। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ सेकंड नंबर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23, तो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई 23। अब मैं निकालता हूँ इसका LCM ऑफ 510 एंड 92, यानी कि जो इनमें कॉमन है उनकी हाईएस्ट पावर का प्राइम फैक्टर 2 स्क्वायर, अगला आता है इसमें 3, इसके बाद 5 और 5 के बाद 17, 17 के बाद 23। तो इसको मैं जब मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा मेरा 23460। अब HCF ऑफ 510 और 92 कॉमन का जिसकी कम पावर होती है उसको बोलते हैं हम, उसको लिख देते हैं HCF में। तो इसमें कॉमन क्या है 2 स्क्वायर, 2 कॉमन है यहाँ पर, लेकिन लिस्ट क्या है, लिस्ट है 1, लिस्ट जो पावर है वो है 1, तो ये आ जाएगा मेरा 2। तो क्या हो जाएगा बच्चों HCF आ जाएगा इसका 2। ये हो गया इसका पार्ट ए। अब मैं पार्ट बी करता हूँ इसका, तो ये आ जाएगा मेरा LCM 510 92 मल्टीप्लाई HCF 510 92 इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो ये क्या होता है बच्चों यहाँ पर, इसका LCM क्या है 23460, HCF है 2 और प्रोडक्ट होगा इसका बच्चों 510 मल्टीप्लाई 92। इसको मैं मल्टीप्लाई करके इसका मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 46920 इक्वल टू 46920। तो इस तरह ये हो जाएगा प्रूव्ड। दोनों इक्वल हो गए तो ये हो गया मेरा प्रूव्ड। तो सेकंड पार्ट जो था इसके क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का बी पार्ट, ये भी मेरा यहाँ पर प्रूव्ड हो जाता है। अब थर्ड पार्ट को आप सेल्फ करेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। डू सेल्फ ऑफ थर्ड पार्ट, डू सेल्फ ऑफ थर्ड पार्ट। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट को लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन बच्चों क्या होगा, इस तरह लिखा लेते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15, इसका होता है बच्चों 3 इंटू 5। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 21, 3 मल्टीप्लाई 7।
अब निकालना मुझे इसका LCM ऑफ 12, 15, 21। तो इसमें देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर क्या 2 और इसकी हाईएस्ट पावर है 2 की 2 स्क्वायर। उसके बाद है इसमें 3 सब में सेम पावर का है तो इसमें 3, इसके बाद 5 और 7। तो इसका आंसर होगा बच्चों LCM आएगा इसका 420। अब HCF क्या है, इसमें कॉमन देखिएगा दोनों में, तीनों नंबर्स के जो प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन देखो तो ये तो कॉमन है नहीं ये है, ये अब कॉमन ये है। और इसकी जो कॉमन है उसका जो लीस्ट पावर वाला नंबर होता है उसको हम HCF में लिखते हैं, कम पावर वाला। तो इसमें तो सब में सेम है तो इसमें कम ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, तो इसका हो जाएगा यहाँ पर 3। क्या होगा इसका बच्चों, HCF क्या हो गया 3। अब ऐसे ही हम सेकंड करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 17। तो 17 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे आप तो 1 मल्टीप्लाई आएगा 7। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 23, ये वैसे भी प्राइम नंबर्स हैं तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 23। प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 29, 1 इंटू 29। अब इसका मैं LCM निकालूंगा इसका 17, 23 और 29 का। तो इसमें कॉमन तो कुछ नहीं है, इसमें 17, 23, 29, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा 23, 29। अब LCM के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 11,339। मैं HCF लेता हूँ इसका 17, 23, 29। तो इनमें देखना है कि तीनों नंबर्स की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उनमें कॉमन कौन सा है। तो इनमें कॉमन ओनली 1 है तो HCF आ गया हमारा 1। अब लेते हैं हम नंबर थर्ड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2 की 3, 9, 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 का स्क्वायर और 25, 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर। तो मुझे निकालना है इसका LCM ऑफ 8, 9, 25। तो LCM हाईएस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम नंबर 2 रेज टू द पावर 3, 3 रेज टू द पावर 2 और 5 रेज टू द पावर 2। तो इसका आ गया बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 8, 9, 25 और ये हो जाएगा हमारा 1800। और हमें लेना HCF ऑफ 8, 9, 25। देखना इनमें कॉमन क्या है। तो बच्चों इनमें कॉमन है हमारा 1, ये 1 लिख सकते हैं। अब 1 हाई हिडन होता है तो HCF हो गया इसका 8, 9 और 25 का 1। अब करते हैं बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है HCF गिवन। क्या गिवन है, गिवन है हमारा HCF 306,657 इक्वल टू 9 और LCM हमें फाइंड आउट करना है। ये क्या है, फाइंड आउट करना है। अब इसमें नंबर्स, 2 नंबर्स हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या है, फर्स्ट नंबर है हमारा 306 और सेकंड नंबर है हमारा 657। तो वी नो डैट HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो HCF इक्वल टू ये 306,657 क्रॉस LCM 306,657 इक्वल टू फर्स्ट नंबर
मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। तो HCF मुझे फाइंड आउट नहीं करना, HCF गिवन है क्वेश्चन में, तो ये कितना 9, और यहाँ पर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में LCM मुझे क्या करना, फाइंड आउट करना है। 306657, फर्स्ट नंबर है मेरा 306 और सेकंड नंबर है मेरा 657। इसको सॉल्व करेंगे तो 306657 इक्वल टू 306657 डिवाइडेड बाई 9, तो ये आ जाएगा मेरा बच्चों, इससे कट जाएगा 34 टाइम्स। 34 मल्टीप्लाई 657 इक्वल टू आ जाएगा मेरा 22,338। तो मेरा आ गया बच्चों LCM 306,657 इक्वल टू 22,338। ओके, ये आ जाता है मेरा LCM ऑफ टू नंबर्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं हम। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में किया था 4 रेज टू द पावर n वाला क्वेश्चन, इस तरह ही करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को। तो इसे स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। तो स्टेप 1, इसका स्टेप 1 क्या है, कंडीशन फॉर ए नंबर टू द एंड ऑफ विद। हम जानेंगे कि ऐसी कंडीशन क्या है। ये एक हेडिंग डाल लेते हैं हम यहाँ पर, कंडीशन फॉर ए नंबर टू एंड विद 0। कंडीशन क्या होती है उस नंबर की जो 0 से एंड होता है। तो इसका होता है फॉर ए नंबर टू एंड 0 it must be divisible by 10। तो therefore we need to check when 6n is divisible by 10। अब आता है स्टेप सेकंड, टू चेक इफ 6n इज divisible बाई 10। तो हम चेक करते हैं। तो वी नीड टू सी if it is divisible by 2 and 5 एज 10 इक्वल टू 2 इंटू 5, क्योंकि 10 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो होते हैं 2 मल्टीप्लाई 5। सो 6 रेज टू द पावर n इज always divisible by 2 and 3 because 2 and 3 is the prime factor of 6। Step 3, for 6n to be divisible by 5, so 6n must contain a factor of 5। whoever 6n does not contain a factor
5. So 6n can never be divisible by 5 for any natural number n. For any natural number n. तो इस तरह हमारे 3 स्टेप्स में क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो जाता है। अब करना है मुझे क्वेश्चन नंबर 6। इसके 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट ये है। ये पूछता है कि कंपोजिट नंबर बट क्यों, वाई। तो पहले ले लेते हैं इसको 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो बच्चों यहाँ पर कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, 13। तो 7 11 प्लस 1 मल्टीप्लाई 13, तो ये हो जाता है मेरा 77 प्लस 1 मल्टीप्लाई 13 78 मल्टीप्लाई 13। तो इसमें मैं बच्चों कह सकता हूँ ये क्या है मेरे बच्चों, ये नंबर कंपोजिट नंबर है। इट इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। अब ले लेता हूँ मैं इसका दूसरा पार्ट, ये वाला 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, कॉमन 5 है। 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5, ये होता है मेरा 1008 प्लस 1 मल्टीप्लाई 5, ये आ गया 1009 × 5। फिर हम लिखेंगे सो इट इज ए कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसको पढ़ते हैं। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो बच्चों हमें देखना है, ये एक सर्कुलर पाथ है और यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर रवि जब इसको दौड़ एक साथ रवि और सोनिया दौड़ना स्टार्ट करते हैं, तो रवि इसका जो फुल साइकिल कंप्लीट करता है वो लेता है 12 मिनट और सोनिया लेती है 18 मिनट। तो हम लिखते हैं इसमें बच्चों टाइम टेकन बाय सोनिया टू ड्राइव 1 राउंड कितना लेता है सोनिया, 18 मिनट। टाइम टेकन बाय रवि टू ड्राइव 1 राउंड इक्वल टू 12। तो ये पूछते हैं कि कितने मिनट बाद वो एक स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं कि जो रवि है, रवि का जो पहला राउंड है, रवि के बारे की बात करते हैं। रवि का पहला राउंड 18 मिनट में, दूसरा राउंड 36 में और तीसरा राउंड 54 में होगा। अब हम देखते हैं ये नहीं बच्चे, ये सोनिया का होगा, सोनिया और रवि का होगा राउंड कितनी देर में, 12 24 36। तो इनमें कॉमन क्या है, ये 36 मिनट बाद सोनिया अपने सेकंड राउंड को कंप्लीट करेगी और रवि अपने थर्ड राउंड को कंप्लीट करेगा। तो 36 मिनट इसका क्या होगा, मिनट्स इनका क्या होना चाहिए, आंसर होना चाहिए। लेकिन हम इस टेक्निक को यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, इनका निकालेंगे हम LCM। क्या निकालेंगे, LCM। LCM क्या होता है बच्चों, लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। LCM की फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। तो इस क्वेश्चन में देखोगे तो लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, जहाँ पर कॉमन है और सबसे पहला आता है
वो ही इस क्वेश्चन का आंसर होता है। 36 और 36 सबसे लीस्ट है, कम है और कॉमन है, ये इसका आंसर होगा। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 18 और 12 का एलसीएम निकाल लेंगे तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ जाएगा। तो मैं लिखता हूँ रवि जो टाइम लेता है, तो रवि कितना लेता है 12 मिनट्स। इसका निकाल देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा मेरा 2 स्क्वायर इंटू 3। अब सोनिया का निकालते हैं 18 का होगा मेरा 3 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 2 × 3 स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर मैं एलसीएम निकालूँ अगर इसका 12 और 18 का, तो कैसे आएगा? तो सबसे छोटा नंबर क्या 2 कॉमन है, कोई बात नहीं। तो इनमें जो हाईएस्ट पावर है 2 की उसको मैं यहाँ पर ले आऊँगा। फिर 3 भी कॉमन है, लेकिन हाईएस्ट पावर 3 कितनी है 3 स्क्वायर, इसको यहाँ पर ले आऊँगा एलसीएम के लिए, जैसे कि हम एलसीएम पिछले क्वेश्चनों में किया है। तो 2 × 2 3 × 3, ये हो जाएगा मेरा 4 × 9 = 36। तो इस तरह एलसीएम 12 और 18 = आ जाएगा मेरा 36। तो ये जो क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। 36 आफ्टर 36 मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो इस तरह हमारी एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से ली गई थी, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। धन्यवाद, थैंक यू।